बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी एजीटीए के बारे में। तो जैसा कि आप सबको पता है कि एजीटीए का जो है सेकंड लिस्ट जारी कर दिया गया, परसों ही आया है। और जैसे ही सेकंड लिस्ट आया उसके बाद ही आप लोगों के जो है क्वेरी स्टार्ट हो गए थर्ड लिस्ट को लेके। आप लोग लगातार कमेंट्स करके पूछ रहे थे कि क्या थर्ड लिस्ट भी जारी किया जाएगा एजीटीए का। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इन्हीं सब कुछ टॉपिक्स पे बातें करेंगे, जैसे कि क्या थर्ड लिस्ट भी आएगा या फिर जो लोग का अभी लिस्ट में नाम आया है वो लोग भी परेशान है और वो लोग मेरे से बार बार पूछ रहे हैं कि क्या वो लोग अपना जो है जो उनका नाम आया है क्या वो लोग अपने रिजल्ट को फाइनल समझे, क्या उन्हें बाहर तो नहीं किया जाएगा। और भी कुछ डाउट्स हैं, जैसे कि आप लोग पूछ रहे हैं कि जैसे यहाँ पे एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स को बुलाया गया है और मान लेते हैं कि 2000 सीटें हैं और उससे अगर एक्स्ट्रा ज़्यादा हो जाता है तो किसको बाहर किया जाएगा और वो लोग किसको रखेंगे और किस बेसिस पे क्या करेंगे। तो आज हम लोग इन्हीं सब टॉपिक्स पे यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। और जो अदर स्टेट वाले कैंडिडेट्स हैं जो डीबी के लिए जाएंगे उनके लिए भी यहाँ कुछ जानकारियाँ हैं जो कि प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ी थी। मैं नहीं चाहती आप लोग को फेस करनी पड़े तो करनी पड़े, इसी वजह से मैं चाह रही हूँ कि आप लोग को सारी बातें बता दूँ कि आपको क्या ले जाना है क्या नहीं ले जाना है। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले एक और बात कहूँगी कि अभी मेरा जो पिछला वीडियो आया था एजीटीए को लेकर के, जिसका लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दे रही हूँ और आप लोग जाके पहले उस वीडियो को देख लीजिए। वहाँ मैंने आप लोगों के बाकी सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश की हूँ, जैसे कि इतने सारी सीटों पे सेकंड लिस्ट जो है वो क्यों आया और भी बहुत सारी बातें हैं। और वहाँ मैंने ज्वाइनिंग का जो है एग्जैक्ट डेट भी बताया, तो आप लोग जाकर के उस वीडियो को देख लीजिए। तो बहुत सारा जो है आपका डाउट्स ऐसे ही दूर हो जाएगा और बाकी तो इस वीडियो में मैं आपको बताने ही वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगी कि ये जो थर्ड लिस्ट वाली बात है उससे पहले सेकंड लिस्ट पे पहले बात कर ले। और आप लोग जो है यहाँ पे कॉन्सेप्ट ही अपना बिगाड़ रही हैं। एक तो आप लोग उसको वेटिंग लिस्ट कहते हैं जो कि कहना गलत है, ये सेकंड लिस्ट है। और अब जो थर्ड लिस्ट की बात हो रही है उस पर भी बात करते हैं। तो इसको आप लोग वेटिंग लिस्ट नहीं कह सकते हैं, इसको हम लोग कहेंगे सेकंड लिस्ट। और मैंने देखा था जब से ये सेकंड लिस्ट आने से पहले बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे चैनल पे बहुत सारे लोग जो है आप लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, गलत मतलब ह्यूमर फैला रहे थे। उन लोग को कुछ जानकारी है नहीं, वो लोग इस फील्ड से जुड़े हुए भी नहीं हैं, इस एग्जाम से जुड़े हुए नहीं हैं। कुछ मतलब ऐसा लगता है कि अभी अभी कॉलेज से निकले या फिर कॉलेज में है, बस आप लोग को कुछ बता रहे हैं और आप लोग उन्हीं की बात को सुन रहे हैं, मतलब समझ में नहीं आता है। जैसे कि मैंने देखा पहले लोग कह रहे थे कुछ कुछ जगहों पे कि ये जो आपका सेकंड लिस्ट है वो आएगा ही नहीं, क्योंकि पिछली भर्ती में जो है कोई सेकंड लिस्ट नहीं आया था। तो देखिए, आप लोगों को सबसे पहले तो बात बता दूं कि जो पिछली भर्ती हुई थी उसको यूपी ट्रिपल एससी ने नहीं कराया था। पिछली भर्ती जो थी जो 2013 में आई थी उसको यूपी पीएससी ने कराया था। और वहाँ पर जो है आपका सेकंड लिस्ट वाला कैसे वहाँ पे लोचा रहता, क्योंकि वहाँ जो एग्जाम हुआ था आपका उसमें इंटरव्यू भी था। इस बार इंटरव्यू नहीं हुआ है। उस समय में सिस्टम था कि ग्रुप सी के पोस्ट के लिए इंटरव्यू होता था और उस टाइम पे इंटरव्यू हुआ था, जैसे कि अभी केन में हुआ है, केन सुपरवाइजर वाली भर्ती में। तो उस समय में जब आपका प्री हुआ उसके बाद आपका जो उसके इंटरव्यू के लिए 3 गुना बच्चों को वो बुलाए थे। तो वहाँ पे सेकंड 3 गुना जब उनके पास गए तो जो फाइनल रिजल्ट वो घोषित किए तो उसमें जितनी सीटें थी उतने तो बच्चों को उन्होंने लिया। तो सेकंड लिस्ट का यहाँ पे कोई बात ही नहीं होता है। सेम उसी तरह अभी वाला जो प्रोसेस है इसमें क्या है कि थोड़ी सी आयोग की अपनी लापरवाही है या फिर अंदर की क्या बात है वो तो आयोग ही जाने, उस पर हम लोग यहाँ बात करना उचित भी नहीं है। बहुत सारी बातें हैं जो कि यहाँ पे उचित नहीं है बात करना। तो अभी जो भर्ती हुई है यूपी ट्रिपल एससी से, इसमें क्या है कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम कंडक्ट कराया है, इंटरव्यू नहीं हुआ। और कायदे से यही होना था कि डीपी के लिए उनको कुछ बच्चों को एक्स्ट्रा बुलाना था, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि 2018 की भर्ती है तो कुछ कहीं कहीं सेलेक्ट हो ही गए होंगे, जितना रिजल्ट है उतने तो आएंगे नहीं यहाँ कराने। तो उन्होंने क्या किया कि जितनी सीटें थी उतने ही पे इन्होंने रिजल्ट निकाला। और इसके बाद क्या हुआ कि 2000 में से बस 1600 पहुंचे, 400 ऐसे ही रह गए। बहुत सारे जो पहुंचे उनके सर्टिफिकेट्स में प्रॉब्लम, कुछ के फर्जी सर्टिफिकेट्स, किसी का मतलब डेट ऑफ बर्थ है वही कंप्लीट नहीं था, बहुत सारी चीज़ें थी। किसी का डिग्री कंप्लीट नहीं था अपने टाइम पे, जैसे कि फॉर्म भरते टाइम पे रहता है ना कि इतने टाइम तक आपका डिग्री कंप्लीट होना चाहिए था। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी प्रॉब्लम, तो इन सब की वजह से इनको करना था कि उसी समय कुछ एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स को बुलाते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, जिसकी वजह से इनको सेकंड लिस्ट निकालना पड़ा। और इनका जो है जिससे डिपार्टमेंट से जितने के इनके पास अध्याचन पहुंचा है, इनको इतनी सीटों पे लिस्ट जो है तैयार करके डिपार्टमेंट भेजना ही है किसी भी हाल में, इसीलिए ये लोग सेकंड लिस्ट निकाले।
अब जो वहाँ ज्वाइनिंग हो जाएगी उसके बाद जो बच्चे अगर ज्वाइन नहीं करते हैं और अगर ये चाहती है डिपार्टमेंट कि फिर से उतने बच्चों को बुलाया जाए और उसका वो भेजेगी आयोग के पास ना उतने सीटों की संख्या, उसके बाद जो आयोग निकालेगा उसको हम वेटिंग लिस्ट कहेंगे। तो वो डिपेंड करता है इस वाली भर्ती पे कि क्या होगा, आएगा या फिर उसको अगले भर्ती में जोड़ दिया जाएगा। तो ये तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, जो कि कुछ लोग यहाँ पे फालतू का रिमर फैला रहे थे। दूसरी बात, आप लोग पता नहीं कौन सा कॉन्सेप्ट लगा लेते हैं, आप लोग किस तरह से, मुझे भी कमेंट करके आप लोग बोल रहे थे, पूछ रहे थे, और जगह जगह पे ये बातें भी हो रही है कि अगर पहले केन सुपरवाइजर का रिजल्ट घोषित कर दिया जाता तो आपका जो है यहाँ पे बहुत और भी बच्चों को ये बुलाते हैं, और या फिर रिजल्ट से पहले भी आप लोग ये बातें कह रहे थे कि अगर केन सुपरवाइजर का रिजल्ट पहले घोषित कर दिया जाए तो हो सकता है कि इसका मेरिट जो है कुछ डाउन चला जाएगा। तो मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं कि आयोग को क्या पता कि कौन से सेम कैंडिडेट्स है यहाँ पे, वो तो तभी फाइनल होगा ना जब केन का फाइनल रिजल्ट आएगा, वहाँ पे ज्वाइनिंग हो जाएगी, और अगर बच्चे वहाँ ज्वाइन कर लेते हैं उसके बाद इनका फाइनल, तो समझ रहे एक भर्ती पूरी तरह से कंप्लीट होने के बाद ही ऐसा कुछ होता तो कितना टाइम लग जाता और कितना गलत कॉन्सेप्ट है आप लोगों का। वो तो रिजल्ट उनको नहीं पता ना कि इसमें सेम ही है कैंडिडेट्स और सेम ही ये करेंगे, तो यहाँ ये वाला लॉजिक भी आपका नहीं लगता है। तो आप लोग क्यों फालतू किसी की बातों में आते हैं? कुछ ऐसे, मतलब मैं देखी हूँ ऐसे ऐसे चैनल जो कि कुछ भी आप लोग को आके बता रहा है और आप लोग उस बात को सुन रहे हैं। खुद इस भर्ती से आप लोग जुड़े हुए हैं, खुद आप लोग धरने पे जाते हैं, खुद आप लोग मिलते हैं आयोग के सचिव से और एग्जाम कंट्रोलर से, फिर भी आप लोग इनकी बातें सुनते हैं, गजब है। तो चलिए इन दोनों टॉपिक्स पे तो आपके डाउट क्लियर हो गए। अब बात करते हैं जो लोग डीवी के लिए अभी जाएंगे उन लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। मेरे पास मैसेजेस भी आ रहे हैं लगातार, पूछ रहे हैं आप लोग कि कुछ माइनर मिस्टेक है जैसे आप लोग के डॉक्यूमेंट्स पे, जैसे कि किसी का स्पेलिंग में मिस्टेक हो गया, किसी का डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक हो गया, किसी छोटी छोटी प्रॉब्लम है। तो मैं आप लोगों से ये कहूँगी, देखिए कोशिश कीजिए कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए कुछ दिनों में, जल्दी ही 1 से 2 दिनों में। और अगर ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व नहीं होती है तो आप लोग ज़्यादा परेशान ना हो, क्योंकि वहाँ पे जो आप डीवी कराने के लिए जो भी होते हैं आयोग के जो भी है कर्मचारी, जो भी कह लीजिए, जो ऑफिसर है, जो अधिकारी है, वो लोग काफ़ी कोऑपरेटिव होते हैं। उन्होंने खुद मेरे से कहा था कि हम लोग जो छोटे छोटे मिस्टेक्स होते हैं उसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं, इतना को हम लोग माइंड नहीं करते हैं। वो नहीं चाहेंगे कि छोटी सी प्रॉब्लम की वजह से आपका जो आपकी नौकरी जाए या फिर आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो। अगर कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, कोई बड़ी प्रॉब्लम है, तो आपको टाइम दे देंगे कि इतने दिन में आप इसको स्पीड पोस्ट से भेज दीजिए या फिर आकर के खुद जमा कर दीजिए। तो इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको लेके आप लोग एकदम से आश्वस्त रहें। और दूसरी बात, जो अदर स्टेट वालों के लिए मैंने कहा कि अदर स्टेट वाले मेरे से पूछ रहे थे लगातार कि क्या लेके जाना है, तो मैं आपको बताऊं, देखिए एक चीज़ आप ध्यान में रखेंगे, अपना आधार कार्ड आप लोग जरूर ले जाए, आधार कार्ड का फोटो कॉपी करा के। क्योंकि जब मैं गई थी तो वहाँ पे मैं अपने आधार कार्ड का फोटो कॉपी लेके नहीं गई थी, क्योंकि कहीं पर ये चीज़ लिखा हुआ नहीं था। वहाँ जाने के बाद मुझे पता चला कि आधार कार्ड का जो फोटो कॉपी है वो जमा करना है। तो मैं जल्दी से गई थी, और आयोग के आसपास कोई फोटो कॉपी वाला शॉप भी नहीं है, तो आपको जाना पड़ेगा थोड़ा दूर। तो इसलिए आप लोग आधार कार्ड का फोटोकॉपी जरूर रख ले, जो भी अदर स्टेट वाले हैं। तो ये तो हो गई अदर स्टेट वालों की बात। अब बात कर ले जो आप लोग पूछते हैं कि किस बेसिस पे ये रखेंगे कैंडिडेट्स को, अगर मान लेते हैं 2000 से ज़्यादा हो गए तो, या फिर किसी को ये बाहर भी करेंगे। तो आपको बता दें, देखिए फर्स्ट लिस्ट वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं वो लोग एकदम अपने आप को श्योर समझें, क्योंकि अगर एक्स्ट्रा हो भी जाते हैं तो ये होल्ड पे उन्हीं को रखेंगे जिनका सिलेक्शन सेकंड लिस्ट में हुआ है। क्योंकि जो फर्स्ट लिस्ट वाले हुए वो तो हाई मेरिट वाले हुए, जैसे कि जितना 151 नंबर मेरिट था, उसके बाद जो उससे नीचे जो मेरिट है जो सेकंड लिस्ट में है, उसके जो कैंडिडेट्स है उसको ये होल्ड पे रखेंगे, ना कि उनको रखेंगे। तो फर्स्ट लिस्ट वाले जो है इनके लिए प्राइमरी लिस्ट में आएंगे। तो आप लोगों को फर्स्ट लिस्ट वालों को घबराने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट लिस्ट वाले बाहर नहीं होंगे अगर एक्स्ट्रा होते हैं तो। और ऐसी नौबत आएगी ही नहीं, मैं आपको ये भी बता दे रही हूँ कि एक्स्ट्रा होंगे ही नहीं, क्योंकि जब इन्होंने अपना पूरा गणित लगा के और पूरे हिसाब से जो भी लिस्ट निकाला है। तो ये तो बात हो गई सेकंड लिस्ट में कौन रहे, मतलब फाइनल में कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा। अब बात कर ले कि आपका डीवी का शेड्यूल जो है वो कब जारी होगा, कब का डेट आएगा। तो आप सबको बता दें कि देखिए कल या परसों शेड्यूल जारी हो जाएगा, और उम्मीद है कि 15 से 20 के बीच में आपका डीवी हो जाएगा, ऐसी सूचना प्राप्त हुई है। 15 से 20 के बीच में डीवी होने के बाद इनको मार्च फर्स्ट वीक में किसी भी हाल में डिपार्टमेंट को लिस्ट भेजना है। तो आपका जो डीवी का शेड्यूल है कल या परसों जारी हो जाएगा। तो दोस्तों मुझे लगता है कि अब आपके सारे डाउट्स दूर हो गए होंगे और आपको कुछ बातें समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं इसी तरह किसी दूसरे इन्फॉर्मेशन के साथ, किसी नए इन्फॉर्मेशन के साथ, किसी नए अपडेट के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।